कहानी का शीर्षक अंधेरे का सच। भाग 1, खौफनाक सन्नाटा। विजयनगर का वह छोटा सा गांव, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक भयानक घटना की चपेट में था। गांव के एक कोने में स्थित पुरानी हवेली में अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कोई कभी रात में वहां नहीं जाता था। हवेली के मालिक ठाकुर रघुवीर सिंह का नाम गांव में एक दहशत के तौर पर लिया जाता था। उनके परिवार के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं जानता था। एक दिन गांव के पोस्टमास्टर रामू काका ने एक अजीब चिट्ठी पाई। वह चिट्ठी किसी ने उन्हें बिना अपना नाम बताए दी थी। उसमें लिखा था, रात के अंधेरे में हवेली में किसी का कत्ल हो चुका है, पुलिस को बताओ, नहीं तो अगला शिकार तुम होंगे। रामू काका यह पढ़कर कांप उठे। उन्होंने सोचा कि क्या ये किसी की शरारत है या सचमुच कोई खौफनाक राज छिपा है। भाग 2, तहकीकात की शुरुआत। रामू काका ने गांव के सरपंच हरिप्रसाद को चिट्ठी दिखाई। सरपंच ने तुरंत ही गांव के थानेदार इंस्पेक्टर शेखर को बुलाया। इंस्पेक्टर शेखर एक सख्त और निडर पुलिस अधिकारी थे। उन्होंने चिट्ठी पढ़कर गंभीरता से लिया और फौरन हवेली की जांच पड़ताल करने का फैसला किया। रात का समय था। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हवेली के पास पहुंचते ही इंस्पेक्टर शेखर और उनके साथी कांस्टेबल रवि को अजीब सी ठंडी हवा का एहसास हुआ। हवेली के अंदर कदम रखते ही एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी की चरमराहट सुनाई दी। यहाँ कोई तो है, इंस्पेक्टर शेखर ने धीरे से कहा और अपने हाथ में पकड़ी टॉर्च की रोशनी आगे बढ़ाई। उन्होंने धीरे धीरे हवेली के हर कमरे की तलाशी ली। अंत में हवेली के पीछे की ओर स्थित एक बंद कमरे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर लगे जंग को देखते ही शेखर समझ गए कि यह कमरा कई सालों से बंद है। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर की हालत देख उनकी रूह कांप गई। कमरे में खून से सनी एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी और दीवार पर किसी ने बड़े अक्षरों में लिखा था, मौत का इंतजार करो। भाग 3, खोई हुई कहानियों का जाल। इंस्पेक्टर शेखर ने उस तस्वीर को पहचाना। यह तस्वीर ठाकुर रघुवीर सिंह की पत्नी गायत्री देवी की थी, जो कई साल पहले अचानक लापता हो गई थी। गांव में चर्चा थी कि ठाकुर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी, लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि हवेली में किसी का कत्ल हुआ है। गांव वाले डर के मारे हवेली के पास जाने से कतरा रहे थे। इस बीच शेखर ने ठाकुर रघुवीर सिंह से पूछताछ करने का फैसला किया। ठाकुर ने पहले तो शेखर के सवालों का सीधा जवाब दिया, लेकिन जब शेखर ने गायत्री देवी के बारे में पूछा तो ठाकुर का चेहरा पीला पड़ गया। गायत्री, वह मर गई है, उसे मेरे दुश्मनों ने मार डाला था, ठाकुर ने हकलाते हुए कहा। शेखर को ठाकुर की बातें संदिग्ध लगी। उन्होंने गांव के पुराने लोगों से गायत्री देवी के बारे में पूछताछ की। रामू काका ने बताया कि गायत्री देवी गांव की सबसे खूबसूरत और दयालु महिला थी, लेकिन ठाकुर का स्वभाव बहुत कठोर था। वह हर समय गायत्री देवी पर शक करता था और उन पर कड़ी नजर रखता था। भाग 4, सच्चाई का पर्दाफाश। शेखर की तहकीकात आगे बढ़ी और धीरे धीरे उन्होंने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया। गायत्री देवी की हत्या ठाकुर ने ही की थी। उसने गायत्री देवी को हवेली के उसी कमरे में मार डाला था जहां शेखर को खून के धब्बे मिले थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि गायत्री देवी की आत्मा उस हवेली में भटक रही थी। वह ठाकुर से बदला लेने के लिए वापस आई थी। शेखर ने यह जानकर कि ठाकुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया। जब शेखर ठाकुर को गिरफ्तार करने के लिए हवेली पहुंचा तो ठाकुर ने खुद को बंद कमरे में बंद कर लिया। अंदर से डरावनी आवाजें आ रही थी। अचानक दरवाजा खुला और ठाकुर बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर खौफ के गहरे निशान थे। उसने अपने आखिरी शब्दों में कहा, गायत्री, मुझे माफ कर दो, और उसकी सांसें थम गई। भाग 5, अंत की शुरुआत। ठाकुर की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। हवेली को एक बार फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन अब भी गांव में लोगों का मानना था कि गायत्री देवी की आत्मा उस हवेली में मौजूद है, जो हर उस व्यक्ति से बदला लेगी जिसने उसके साथ अन्याय किया।
इंस्पेक्टर शेखर ने गांव वालों को समझाया कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन उनके मन में भी एक डर बैठ चुका था। क्या वाकई गायत्री देवी की आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही है, या फिर यह सब महज एक भ्रम था? गांव के लोग आज भी उस हवेली के पास से गुजरते समय सिर झुकाकर चलते हैं। किसी में भी इतना साहस नहीं कि वह रात के अंधेरे में उस हवेली की ओर देख सके। अंधेरा अब भी वहां का सच है और उस सच को कोई भी जानना नहीं चाहता। समाप्त। आपने शीर्षक अंडरस्कोर को सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए और पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।